डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ नंबर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, बट इस सेमेस्टर में आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो है डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट देखो। लेट आर बी आ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। आर क्या है? कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। ठीक है, जी इज अ नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल इन आर एक्स। ये पोलिनोमियल रिंग है आर एक्स, तो इसमें से हमने जी कोई भी पोलिनोमियल ले ली जो कि नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल है। ठीक है, ऑफ डिग्री एन, जिसकी डिग्री एन है, विद लीडिंग कोफिशिएंट अ यूनिट इन आर। जो जी पोलिनोमियल है उसके अंदर हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट एक यूनिट नंबर होगा। यूनिट मीन्स एक ऐसा नंबर जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, यूनिट क्या होता है? कोई ऐसा नंबर जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो उसे हम यूनिट बोलते हैं। Then for any f belongs to Rx, there exist unique polynomials h and r in Rx such that f is equals to hg plus r। देखो, Rx हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल रिंग है, उसमें g कोई एक नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल है और f भी कोई पोलिनोमियल है। जब इस f पोलिनोमियल को हम g से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास h और r दो ऐसी यूनिक पोलिनोमियल मिलेंगी। ठीक है, कि f इज इक्वल्स टू एच जी प्लस आर लिखा जा सके, जहाँ पर जो ये r पोलिनोमियल होगी वो या तो ज़ीरो पोलिनोमियल होगी या फिर डिग्री ऑफ r लेस होगी डिग्री ऑफ g से। ठीक है, आप यहाँ पर चाहें तो इस g की डिग्री मेंशन कर सकते हैं, वरना ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ इतना लिखिए कि g इज़ अ नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल इन आर एक्स विद लीडिंग कोफिशिएंट अ यूनिट इन आर, क्योंकि इसके अंदर जब हम केस बनाएंगे तो इसकी डिग्री हम उस हिसाब से वहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप स्टेटमेंट में ये काट लें कि ऑफ डिग्री n। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारे पास। अब इसका प्रूफ देखो। केस 1, इफ़ f इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर f हमारे पास ज़ीरो पोलिनोमियल है तो यहाँ से हम h को भी ज़ीरो पोलिनोमियल ले सकते हैं और r को भी ज़ीरो पोलिनोमियल ले सकते हैं। तो f मतलब ज़ीरो, ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो बन जाएगा, तो रिजल्ट होल्ड्स ट्रिवियली। ठीक है, इसमें हमें कुछ प्रूफ ही नहीं करना पड़ा। अब सेकंड केस हम लेकर चले। लेट f इज अ नॉन ज़ीरो, कि f कोई भी नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल है, और हमने लेट कर लिया इस केस के अंदर कि जो f की डिग्री है वो कम होगी डिग्री ऑफ g से। ठीक है, तो हमने मान लिया कि डिग्री ऑफ f कितनी है? m है। ठीक है, अगर f की डिग्री m है तो हमने क्या किया, यहाँ पर h को हम ज़ीरो पोलिनोमियल ले लिया और r को हमने f के इक्वल ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम h को देखो, हमें ये वाली चीज़ प्रूफ करनी थी। अब हमने f को किसके इक्वल ले लिया? r के, तो हमें f इज इक्वल्स टू h की जगह ज़ीरो पोलिनोमियल g प्लस, अब r दिखाना था ना हमने यहाँ पर, अब हमने r की जगह f ले लिया तो हम ये वाली चीज़ लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? f इज इक्वल्स टू f, जहाँ पर जो ये f है मीन्स ये f इज इक्वल्स टू r है, तो डिग्री ऑफ r लेस होगी, क्योंकि f की डिग्री हमने लेस ली थी किससे? डिग्री ऑफ g से। अब हमने f को किसके इक्वल मान लिया? r के इक्वल, तो डिग्री ऑफ r क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ g से लेस। तो मीन्स इस केस में जब f नॉन ज़ीरो है और डिग्री ऑफ f लेस है डिग्री ऑफ g से, उस केस में भी हमारी ये स्टेटमेंट होल्ड कर रही है। ठीक है, तो हमने दो केस डिस्कस कर लिए। अब थर्ड केस आ गया। थर्ड केस में हमने मान लिया लेट f कोई भी नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल है। इस केस में हमने माना है कि डिग्री ऑफ f इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ g। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया कि जो f की डिग्री है वो बड़ी होगी या इक्वल होगी डिग्री ऑफ g से। अब इस केस में हम क्या करेंगे? PMI का यूज़ करेंगे। तो देखो, देन वी अप्लाई इंडक्शन ऑन डिग्री f। अब डिग्री f के ऊपर इंडक्शन का यूज़ करेंगे। अब देखो, अगर f की डिग्री ज़ीरो थी, अगर f ज़ीरो है तो मीन्स डिग्री ऑफ f ज़ीरो, उस केस में तो स्टेटमेंट जो रिजल्ट था वो होल्ड कर ही रहा था। तो हमने वही लिख रखा है कि एंड यूज द फैक्ट दैट रिजल्ट होल्ड फॉर f इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब हमने एज्यूम कर लिया कि जब f की डिग्री n से कम है, ठीक है, वी एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू, कि रिजल्ट ट्रू होगा कब? व्हेन एवर डिग्री ऑफ f इज लेस देन
n, जब डिग्री f की n से लेस होगी। अब n के लिए ट्रू दिखा देंगे, तो वी मस्ट शो दैट इफ इट इज ट्रू व्हेन f हैज डिग्री n, तो हमने n के लिए ट्रू दिखाना है। ठीक है, तो हमने f कोई भी पोलिनोमियल मान ली जिसकी डिग्री कितनी है, n है, और हमने मान लिया an नॉन जीरो है, क्योंकि अगर an जीरो बन गया तो डिग्री ऑफ f n नहीं रहेगी। ठीक है, द डिवाइजर g मस्ट हैव द फॉर्म, और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे g हमने मान लिया वो इस टाइप से है। ठीक है, जहां पर जो bm है वो नॉन जीरो नंबर है। और अब की बार हम क्या मान कर आए हैं कि जो डिग्री f की है वो बड़ी होगी डिग्री g से, तो हमने जो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है m, तो m इज लेस देन इक्वल्स टू n। अब देखो स्टेटमेंट में ही गिवन था कि जो g है उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो एक यूनिट नंबर होगा। ठीक है, अगर इसका जो ये लीडिंग कोफिशिएंट मींस bm एक यूनिट है तो इट मींस इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई द डिवाइजर g बाय, तो इस g को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, an इंटू बी एम इनवर्स एक्स रेज टू पावर n माइनस m से, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ठीक है, तो देखो हमारे पास अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। अब देखो, सिंस द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ दिस पोलिनोमियल इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ f, अब जो ये वाली पोलिनोमियल है ये इसके इक्वल है। अब इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या है, an, और जो f पोलिनोमियल थी उसका लीडिंग कोफिशिएंट था वो भी क्या था, an। तो जब हम f माइनस दिस पोलिनोमियल करेंगे, मतलब इन दोनों पोलिनोमियल की जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सेम है ना कोफिशिएंट, तो जब हम f माइनस दिस पोलिनोमियल करेंगे तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ f माइनस ए एन बी एम इनवर्स एक्स रेज टू पावर n माइनस m इंटू जी, जो पोलिनोमियल आएगी उसकी डिग्री n से तो कम होएगी, क्योंकि n तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। तो इसकी जो डिग्री आएगी, इनके सब्ट्रैक्शन से जो पोलिनोमियल बनेगी उसकी डिग्री पक्का n से कम होगी, क्योंकि इसकी n वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है, सिंस द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ दिस पोलिनोमियल इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ f, द डिफरेंस, मतलब ये वाली पोलिनोमियल इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन n, जो ये पोलिनोमियल बनेगी इसकी डिग्री पक्का n से कम होगी। ठीक है, ये वाली चीज लिखी है। अब इसकी डिग्री n से कम है तो हम क्या मान कर आए थे कि जो पोलिनोमियल की डिग्री n से कम है उसके लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसकी डिग्री n से कम है तो मतलब इसके लिए वो रिजल्ट होल्ड करेगा। रिजल्ट होल्ड करेगा, क्या रिजल्ट होल्ड करेगा कि हमारे पास एक पोलिनोमियल Q1 मिलेगी और एक पोलिनोमियल R मिलेगी, सच दैट दिस इज इक्वल्स टू Q1 इंटू जी प्लस R। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी, क्योंकि जिसकी डिग्री n से कम थी उसके लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा था, तो हमने इसके ऊपर रिजल्ट अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास एक पोलिनोमियल Q1 मिल गई और R मिल गई कि हम इस पोलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या थी कि या तो R जीरो होगी या फिर डिग्री ऑफ R लेस होगी डिग्री ऑफ G से। ठीक है, अब देखो इस वाली टर्म को जब हम राइट साइड लेकर जाएंगे और G को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, f इज इक्वल्स टू दिस टर्म। ठीक है, एंड या तो R जीरो होगा या डिग्री ऑफ जो R है वो लेस होगी डिग्री ऑफ G से। ठीक है, तो यहाँ हम इसको H नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब f को किस फॉर्म में लिख दिया, g इंटू एच प्लस आर टाइप में। ठीक है, जहां पे डिग्री ऑफ तो r जीरो होगी या डिग्री ऑफ r लेस होगी डिग्री ऑफ g से। f कोई भी पोलिनोमियल थी डिग्री n की, तो हमने n के लिए भी रिजल्ट को होल्ड करवा दिया, तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फुलफिल हो गया। तो सभी की सभी नेचुरल नंबर पावर्स के लिए रिजल्ट होल्ड कर गया, तो वही लिखा है, हैंस द थ्योरम इज ट्रू विद h, हमने इसको नाम दिया था जब डिग्री ऑफ f कितनी थी, n थी। दिस कंप्लीट्स द इंडक्शन एंड शो दैट h एंड r मस्ट एग्जिस्ट फॉर एनी डिविडेंड f एंड एनी डिवाइजर g। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी वो क्या थी, यूनिक थी, कि हमारे पास जो h और r एग्जिस्ट करेंगे वो कैसे करेंगे, यूनिकली एग्जिस्ट करेंगे।
तो अभी तो हमने सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात की है, यूनिकनेस तो हमने अभी दिखाई ही नहीं। तो अभी हमको यूनिकनेस भी प्रूव करनी है। तो यूनिकनेस के लिए हम क्या करते हैं, एक और मान कर चलेंगे और लास्ट में दिखा देंगे दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि एच डैश और आर डैश दो पोलिनोमियल और ऐसी हैं जो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। हमारे पास क्या कंडीशन थी कि f इज इक्वल्स टू एच जी प्लस आर था, ठीक है, जहां पर r या तो 0 होगा या डिग्री ऑफ r इज लेस देन डिग्री ऑफ g होगा, ठीक है। हमने मान लिया इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली दो पोलिनोमियल h डैश और r डैश भी हैं कि सच दैट f इज इक्वल्स टू एच डैश जी प्लस आर डैश, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो इट मीन्स एच जी प्लस आर इक्वल होगा एच डैश जी प्लस आर डैश के, इज इक्वल्स टू एफ तो है ही, ठीक है। तो अब इन दोनों से देखो क्या किया हमने, इन दोनों से जी वाली टर्म को एक तरफ कर लिया, आर वाली को एक तरफ कर लिया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसकी डिग्री कितनी बन रही है और इसकी डिग्री कितनी बन रही है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि h माइनस जो h डैश है वो कैसी है, नॉन जीरो है। अगर h माइनस एच डैश नॉन जीरो है देन डिग्री ऑफ दिस टर्म लेफ्ट वाली की डिग्री कितनी बनेगी, डिग्री ऑफ h माइनस एच डैश प्लस डिग्री ऑफ g, ठीक है। ये वाली चीज बनेगी ना, अगर हम इनकी डिग्री निकाल लेंगे तो दोनों की डिग्री ऐड हो जाएगी। जो ये वाली टर्म है क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी डिग्री ऑफ g से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो दो पोलिनोमियल की डिग्री ऐड और यहाँ पर सिर्फ डिग्री g की है। तो दिस टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ g, ठीक है। अब लेफ्ट में देखो इसकी जो डिग्री है वो क्या है, g से बड़ी है। जो लेफ्ट में हमारे पास पोलिनोमियल है इसकी डिग्री हमारे पास क्या आई, डिग्री ऑफ g से बड़ी आई। और जो राइट में हमारे पास पोलिनोमियल है वो देखो आर डैश की डिग्री है जो वो क्या है, डिग्री ऑफ जी से कम, आर की भी जो डिग्री होगी वो जी की डिग्री से कम होगी। तो इट मीन्स इन दोनों की जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसकी डिग्री भी जी की डिग्री से कम होगी, ठीक है। तो हमारे पास राइट वाली जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री तो जी की डिग्री से बड़ी आ रही है, और जो राइट साइड में हमारे पास पोलिनोमियल है उसकी डिग्री जी की डिग्री की पोलिनोमियल से कम आ रही है। तो क्या पोलिनोमियल इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ऐसा क्यों हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना हमारे पास, क्योंकि इसकी तो डिग्री जी की डिग्री से बड़ी है और इसकी डिग्री जी की डिग्री से छोटी है। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो इट मीन्स यहाँ पर h माइनस एच डैश को जीरो होना पड़ेगा, और हम क्या लेकर चले थे कि ये नॉन जीरो, तो इसी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन आई हमारे पास, ठीक है। तो इस वजह से h माइनस एच डैश इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर ये जीरो है तो हमारे पास h किसके बराबर हो जाएगा, h डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज है देखो, तो इट मीन्स h माइनस एच डैश जीरो, इट मीन्स h इज इक्वल्स टू एच डैश, बट देन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टार इज जीरो, सो वी मस्ट हैव, यहाँ से हमारे पास क्या बोल दिया था हमने कि h इक्वल होगा h डैश के, तो ये वाली टर्म तो जीरो बन गई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r डैश माइनस r इज इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स r डैश इज इक्वल्स टू r। तो मतलब जो हमने अनदर पोलिनोमियल ली थी h डैश और r डैश, वे तो इसी के इक्वल आ गई, h डैश के इक्वल आ गया, r डैश के इक्वल आ गया। तो हमारे पास यूनिकली एग्जिस्ट कर गई ना पोलिनोमियल, ठीक है। तो यही चीज लिखा है, r डैश इज इक्वल्स टू r, दस द पोलिनोमियल q एंड r आर यूनिक। तो जो ये पोलिनोमियल होंगी वो कैसी होंगी, यूनिक होंगी। अब देखो छोटी सी क्रोलरी है, जो हमने थ्योरम की थी वहां पर जो पोलिनोमियल्स ली थी वो पोलिनोमियल रिंग में से ली थी, आर रिंग लेट किया था। हो सकता है फील्ड पे भी जो फील्ड है वो रिंग तो है ही। तो इफ f इज अ फील्ड देन फॉर एनी टू पोलिनोमियल f g दिस देयर एग्जिस्ट यूनिक पोलिनोमियल h एंड r सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। बस यहाँ पर कुछ नहीं है, वो जो स्टेटमेंट थी वो रिंग के ऊपर डिपेंड थी, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो फील्ड के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। फील्ड जो फील्ड है वो रिंग तो होगा ही, ठीक है। तो थ्योरम अगर रिंग के लिए ट्रू है तो वो फील्ड के लिए तो ऑब्वियस ही बात है ट्रू होगी ही, ठीक है। तो ये अनदर स्टेटमेंट लगा लो आप इसी की।